नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और इसके बाद से ही धड़ाधड़ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे कि दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और इसी कड़ी में अब राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। और इस फैसले पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया भर को वित्तीय मदद अब हम नहीं देंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप तो फैसले ताबड़तोड़ तरीके से ले ही रहे हैं दूसरे कार्यकाल में, लेकिन दुनिया भर में वित्तीय मदद पर रोक जिस तरीके से लगाने की बात कही है, उससे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, शुक्रवार को जितने भी अमेरिकी दूतावास हैं उनके पास एक मेमो आया और मेमो में यह आया कि अमेरिका जितना खर्च कर रहा है दुनिया भर में, जो भी वित्तीय मदद अलग अलग देशों में भेज रहा है, ठीक, उसका रिव्यू होगा 90 दिनों तक, 90 डेज तक। तमाम तरह की वित्तीय मदद पे रोक रहेगी सिवाय इजराइल और इजिप्ट के। ठीक। और अमेरिका ने कहा कि हम रिव्यू करेंगे कि हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं कहां पे खर्च करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए। हाँ, जो मनी रिलीज हो गया है वो तो अभी जारी रहेगी, वो तो खैर खर्च करेंगे जिनके पास चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि अमेरिकी टैक्स पेयर के बहुत सारे पैसों को हम बेफिजूल के कामों में खर्च कर रहे हैं दुनिया भर में, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हम ये रोजगार, प्रशिक्षण वगैरह और इस तरह के चीजों में वो खर्च करता है अलग देशों में। हजारों लाखों एनजीओ चल रहे हैं जो कि अमेरिकी ग्रांट से चल रहे हैं। कई सरकारें हैं जो कि अमेरिका से मदद प्राप्त करती है, जिसमें बगल में पाकिस्तान अपना बैठा हुआ है, उसे भी ग्रांट मिलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम अमेरिका के लोगों के पैसों को पूरी दुनिया में जो खर्च कर रहे हैं, वाकई उसकी जरूरत है या नहीं है। हमारा पैसा फालतू नहीं है, हमारे यहाँ लोग गरीब हो रहे हैं और दुनिया को हम पैसे बांटते चल रहे हैं। तो 90 दिन एक रिव्यू होगा, 90 दिनों तक जी। तब तक के लिए ये बंद है, हमेशा के लिए रोक नहीं लगा रखा है। और बहुत सारे, जैसे देखिए ग्रांट कैसे देता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को देता था, उसको बंद कर दिया। उसी तरह अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लगाता है पैसा, या फिर बहुत सारे चीजों पे ये पैसे देते हैं अमेरिकी। उन सब पे जो सरकार जो देती है उस पे सिर्फ 90 दिनों का एक रिव्यू बैठाया गया है। ठीक। और फिलहाल डरे हुए हैं, जैसे कि रिव्यू होगा तो नेचुरली अमेरिकन ग्रांट में कमी आएगी। कौन लोग डरे हुए हैं? फिजूल के पैसे अगर रिव्यू के बाद रोक लगा ही दी गई तो कौन लोग डरे हुए हैं? नहीं, जिनको पैसे प्राप्त होते हैं, बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे देशों को अमेरिका पैसा देता है। अब वो अगर कल को जाके अमेरिका, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जैसे अफगानिस्तान को भी पैसे भेजता है, पाकिस्तान को भी देता है, सीरिया को भी देता है, यूक्रेन को, तमाम तरह के मिलिट्री एड पे भी रोक लगाई है। लेकिन बाकी एड भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल उस पर भी रोक है। मतलब जितनी भी आर्थिक मदद मिलती है फिलहाल स्टॉप 90 दिनों तक जी। तो अब सोचिए कि यूक्रेन पे असर नहीं पड़ेगा क्या, या अफगानिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे तो उस पर असर नहीं पड़ेगा क्या, या पाकिस्तान, सीरिया को जो पैसे मिले तो उस पर असर नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। और ये तमाम पाकिस्तान पर तो वैसे भी असर पड़ रहा है, अगर ये रोक लग गई तब तो फिर और ज्यादा परेशानी में आ जाएगा वो। बिल्कुल। और तमाम तरह के देश हैं, इवन बांग्लादेश को यूएस से बहुत बड़े पैमाने पर ग्रांट मिल रहा था। जो भी छोटे मोटे देश हैं वो यूएस से आर्थिक सहायता प्राप्त करते रहे। भारत पर कुछ असर पड़ेगा पंकज जी? भारत उतना ज्यादा ग्रांट नहीं लेता। भारत अब, किसी जमाने में जरूरत थी भारत को, लेकिन अब जो है हम ग्रांट के रूप में कम प्राप्त करते हैं। अब हम इतने सक्षम हो कि हम ट्रेड, कॉमर्स, इक्वल टर्म्स पे बातचीत करते हैं। भारत भी ग्रांट देता है, बहुत सारे देशों को देता है, अफ्रीकी बहुत सारे देशों को देता है भारत, आर्थिक सहायता जिसे बोलते हैं हम, देता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिकन फर्स्ट। ठीक। तो हम पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए उसके लूपहोल्स को पहले भरेंगे और उसके बाद हम देखेंगे 90 दिन के रिव्यू के बाद अमेरिकन फर्स्ट के चक्कर में कहीं, अमेरिकन फर्स्ट के चक्कर में कहीं आधी दुनिया से ही दुश्मनी ना ले लें। अब देखिए, जिसको पैसे नहीं मिलेंगे उससे बुरा लगेगा।
अगर मैं बार बार कहीं से ग्रांट प्राप्त करता रहा हूं और वो कह दे कि आज के बाद से बंद, अब जैसे बताइए जेलेंस्की को कैसा लग रहा होगा कि कल तुम्हारे ही भरोसे मैं जंग छिड़ के बैठा हूं और मिलिट्री ग्रांट सहित और बाकी ग्रांट पे भी रोक लगा दिया। तो या तो मैं सरेंडर करूं और नहीं तो अमेरिका के अलावा दूसरे किसी देश की तरफ देखो कि भैया तुम दोगे। चाइना की तरफ देख सकता हूं। जो फैसले ले रहे हैं पंकज जी ट्रंप, आपको क्या लग रहा है, क्या सोच कर आए हैं? इस कार्यकाल में ऐसा ऐसा काम कर जाना है कि नहीं, ट्रंप बहुत रणनीति के साथ चले। ट्रंप को पैसे बचाने हैं, एक लाइन में फालतू के खर्चों पर रोक लगानी है और कमा के वापस अपने देश लाना है। सारी इनकी रणनीति उसी के आधार पे है। जैसे देखिए कनाडा में टैरिफ लगाया, कनाडा के सारी चीजों को बहुत सब्सिडी मिलती थी। अब बोला कि कनाडा के ऑटोमोबाइल सेक्टर को चलाना अमेरिका का काम नहीं है ना, मैं क्यों सब्सिडी दूं? तो बोला टैरिफ बढ़ा दिया 23%। अब कनाडा हाय हाय कर रहा है। पनामा कैनाल जो है, पनामा कैनाल अमेरिका से जो टैरिफ वसूल रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा बनाया हुआ, मेरे मजदूर, मेरा पैसा, और कनाडा पनामा को दे दिया गया। अब हम ही से चुंगी वसूल रहा है। बोला आज के बाद से पनामा कैनाल मेरा, तुम्हारा नहीं रहा। ग्रीनलैंड को लेके भी वही है। अब ग्रीनलैंड में कमाई का है, इन्हें पता है कि रेयर मिनरल्स है वहां, हम ड्रिल करेंगे, हम वहां से निकालेंगे, तो वो कमाई। एकमात्र पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। मैं पैसे जो फालतू के खर्च हो रहे हैं उसमें कटौती करूंगा, दूसरे देशों से कमाई बढ़ाऊंगा और इस तरह अमेरिका दोबारा संपन्न होगा। बस अच्छा, ये 3 लाइन में। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कैंपेनिंग के दौरान भी सरकार बनने के बाद भी एक टोपी लगाकर बहुत घूम रहे हैं जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा हुआ है सामने स्लोगन। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि जो 5 साल में नहीं रहा उसमें कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी अमेरिका? बिल्कुल। और देखिए इनके पूरे कैंपेन का सेंट्रल थीम ही यही था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम अमेरिकी आम लोगों के जेब में ज्यादा पैसा डालेंगे। हम अमेरिका दुनिया भर को चलाने का ठेका अमेरिका ने नहीं ले रखा है। जो फालतू के हम जो दामदाता बन रहे हैं ना, हमारे यहाँ के लोग गरीब हो रहे हैं यार। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियां बंद हो रही है, डिप्रेशन है, पता चला है कोविड के बाद नौकरियां चली गई और सारी दुनिया को हम बांटते चल रहे हैं चेक। और हम अफगानिस्तान में दाल चावल रोटी कपड़ा मकान भिजवा रहे हैं, बांग्लादेश को हम बेच रहे हैं चावल इस क्राइसिस में। अरे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो इतना कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि सुनो तुम्हारे यहाँ $7 बिलियन का हमारा एक हथियार पड़ा हुआ है, वो हमें वापस दे दो। भाई मुझे चाहिए पैसा। बिल्कुल। तालिबान ने कहा कि सुनो ये तो वापस देंगे नहीं, तुमने वादा किया था जाते वक्त कि $400 मिलियन का 2 किस्त दोगे, एक किस्त तो मिल गया, दूसरा कब दे रहे हो? बिल्कुल। बोले कि अरे तुम तो ऐसे भीख भी ऐसे मांग रहे हो जैसे तुम्हारा अधिकार हो यार। बिल्कुल ट्रंप एक्शन मोड में है। बिल्कुल पंकज जी, हाँ बिल्कुल। और ट्रंप एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को भी मिलने थे, हाँ। $400 मिलियन उसे मिलने हैं, अब उस पर रोक लग गई है। बोला 90 दिन तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ट्रंप ने रिव्यू में चीजें डाल दी हैं। रिव्यू के बाद क्या कुछ फैसला लेंगे वो देखना होगा। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल पंकज जी आपका, लेकिन एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, कुछ वैसे देश जिनको वाकई जरूरत है, उनको गरज है, अगर उनको बंद कर दिया ना तो उन देशों में देखिएगा कि बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बिल्कुल। रिव्यू के बाद ही मुझे लग रहा है इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है कि रिव्यू के बाद जो एलिजिबल है उन्हें ही दिया जाएगा, फालतू की खैरात नहीं बांटी जाएगी। इसीलिए उन्होंने 90 दिनों का ये वक्त लिया है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।